हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्किल टेबल एकेडमी। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा पेंट होती क्या है और पेंट किसे कहते हैं और पेंट का वर्क क्या होती है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैं चलता हूँ। पेंट पेंट होती क्या है, तो आप लोगों को मालूम होगा। पेंट जो है विंडोज का ही एक पार्ट होती है, जो कि एक फ्री में एक उसी के साथ इंक्लूड होती है, जो कि हम ड्राइंग करने के लिए और किड्स लर्निंग के लिए और बिगिनर फ्रेंडली होते हैं। मतलब हम सबसे पहले उसी पर ट्राई करते हैं, तो वो समझ सकते हैं। और ड्राइंग करने के लिए एक पेंट सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन आती है कि पेंट को ओपन कैसे करेंगे। तो पेंट को ओपन करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट है, आप विंडोज में जाइए या कीबोर्ड से प्रेस कीजिए या यहाँ से, और यहाँ से आप पेंट सर्च कर लीजिए। ठीक है, पेंट सर्च कर लीजिए, यहाँ पे देखिए पेंट आ गया। ठीक है, कुछ इस तरह से पेंट ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हो गया। इसके बाद मैं सेकंड मेथड पे आता हूँ। विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ से एमएस पेंट डालेंगे, ओनली पेंट नहीं डालेंगे। अगर पेंट डालेंगे तो ओपन नहीं होगी। सपोज मैं करके दिखा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे देखिए पेंट ओनली है और इंटर किया, ये नहीं ओपन होगा। ठीक है, तो ये ओपन नहीं होगी। दूसरा है, आपको एमएस पेंट लिखना पड़ेगा। देखिए मैं एमएस पेंट लिखा, इंटर किया, मेरा ओपन हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से ओपन हो गया। ये पेंट का जो है, पेंट का ये इंटरफेस हो गया। ये पेंट ऐसे ही होती है। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं अनटाइटल पेंट, यानी कि हम लोग कोई भी सेव नहीं किए फाइल को, इसके लिए अनटाइटल आ रहा है। अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे मेरा सेव शो होगी। ठीक है, इसके बाद ये है मेरा सिलेक्शन करने का। ठीक है, कोई भी सिलेक्शन करने का, ये मेरा क्रॉप करने का, बैकग्राउंड रिमूव करने का और रोटेट करने का। ठीक है, इसको रिसाइज करने का। और मेरा ये पेंट का जो भी है, फिल करने का, इरेज करने का, पेंसिल आइकन सभी यहाँ पे है। और जो है ये ब्रश है, यानी कि ब्रश है। जैसा भी हो, ये ब्रश है, कुछ इस तरह से काम करती है। और ये शेप हो गया, ये शेप है मेरा। ठीक, कुछ इस तरह से शेप बनेगा। और इसके बाद है, इस शेप का आउटलाइन, इनलाइन और सभी, मतलब इसमें साइज सभी दे सकते हैं। इसके बाद कलर हो गया। ठीक है, इसके बाद मेरा यहाँ पे देखिए को पायलट है। को पायलट क्या होती है? एक एआई का ही रूप है। तो हम इस पेंट में एआई से भी डिजाइन करना सीखेंगे। एआई इसमें कैसे इन्वॉल्व होती है और कैसे एआई से हम काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद लेयर होती है, जो कि लेयर आप फोटोशॉप में ज्यादा देखे होंगे। तो यहाँ पे भी एक लेयर है, इसका भी यूज मैं बताऊंगा। और एआई से एआई का भी मैं यूज बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फाइल। फाइल क्या है? फाइल में बहुत सारी है। और इसके बाद एडिट है। एडिट में देखिए आपका ओनली थ्री मिल रहा है, कट, कॉपी, पेस्ट, जो कि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। कट और उसका शॉर्टकट, और कॉपी पेस्ट क्या यूज होती है, कैसे यूज होती है। ठीक, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। व्यू में है, आपको ये सभी रूलर, ये सब आप जैसे, ये मेरा आया ना रूलर, तो चाहिए तो कर लेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं है। हाइड करने का है स्टेटस बार, सॉरी टूल बार। फुल स्क्रीन करने का है, थंबनेल करने का है, ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद सेव है, शेयर है, अंडो रीडो है। तो मैं फाइल के बारे में समझ लेता हूँ, फाइल में क्या क्या आती है। तो फाइल में कंट्रोल प्लस एन से सेव, सॉरी ओपन होती है, जो कि न्यू फाइल ओपन होती है। ये मेरा जो विंडो देख रहे हैं, ये क्लोज हो जाएगी और जो न्यू है पूरा न्यू से आ जाएगी। ठीक है, न्यू हो गया। ओपन, कंट्रोल प्लस ओ होती है इसका शॉर्ट को। ओपन बोले तो अगर हम कोई फाइल पहले से बना के रख चुके हैं, हम उसको ओपन करना चाहते हैं, तो हम ओपन पर सिंपली क्लिक करेंगे और जहां भी है हम वहां से ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान चलिए मैं इसको ओपन, डोंट सेव, तो मेरा पहले का बना हुआ आप यहाँ पे आ गया। तो इसको हम ओपन करते हैं। इसके बाद इंपोर्ट है, आप यहाँ से कोई भी फाइल से आप फोटो यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। फोटो को बैकग्राउंड उस टाइम में यूज करूंगा। तो यहाँ से आप सिंपल समझिए, यहाँ से फोटो लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद रिसेंट, आप अगर कोई भी, अगर रिसेंटली हम काम किए हैं जिस फोल्डर में, तो कुछ इस तरह से मेरा बन के रेडी है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो प्रीवियस वाला जो है वो आ जाएगा। ठीक है,
सेव है यहाँ पे, सेव कंट्रोल प्लस एस से भी सेव होता है, जो शॉर्टकट की होती है उसका। तो हम डायरेक्ट कंट्रोल प्लस एस से भी सेव कर सकते हैं और यहाँ से भी जाके सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज है, तो सेव एज में आप जैसे पीएनजी में, जेपीजी में आप यहाँ से कोई भी ड्राइंग करेंगे तो उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे सेव हो जाएगी, ठीक है। प्रोजेक्ट एज है, जैसे आप पेंट डालेंगे तो कोई भी नाम डाल के सेव कर देंगे। अगर उस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप पेंट सॉफ्टवेयर में आप आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से होती है। इसके बाद है प्रिंट। प्रिंट यानी कि आपको कोई भी जो भी ड्राइंग बनाए हैं उसको अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ से सिंपल कंट्रोल प्लस पी से भी कर सकते हैं, और नहीं तो मेनू में जाके पी से भी प्रिंट से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको पेज सेटअप करना जरूरी होती है, जो कि यहाँ पे देखिए है। प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप जरूरी होती है। तो आपका पेपर कौन सा साइज है, ज्यादातर तो A4 साइज ही होती है, ठीक। तो मैं A4 साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। पोर्ट्रेट बोले तो लेंथ रहेगा, लंबा सीधा सा स्ट्रेट रहेगा, और लैंडस्केप बोले तो मतलब वो उल्टा हो जाएगा। अगर इसमें मार्जिन पैडिंग कितना डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। जैसे मैं 50 डाल दिया, तो यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए ये एरिया 50 मेरा मार्जिन आया। अगर हमको इस साइड से भी 50 डालना है तो मैं इसको डाल के बता देता हूँ कितना कम आ जाएगा। इंटर किया, सॉरी, मैं प्रिंट में गया, पेज सेटअप में गया, और यहाँ से मैं 50 इसको कम कर देता हूँ, 5 कर दिया। इसको 50 किया तो देखिए क्या होगा। हाँ, ये टॉप का है, यहाँ पे देखिए टॉप से 50 मेरा आ गया। अगर इसको लेवल बराबर करूंगा तो यहाँ से भी 50 आ गया, ठीक है। राइट से बॉटम से आप कर सकते हैं। इसके बाद स्केलिंग, ए हॉरिजेंटल, ए वर्टिकल, आप पेज के अकॉर्डिंग जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी सेटिंग होती है, ओके कर देंगे। इसके बाद डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। इसके बाद शेयर होती है, आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल को, इस फाइल को शेयर कर सकते हैं। ये जो भी फाइल है इसको डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आप फिल टाइल सेंटर, यानी कि ये जो बैकग्राउंड, ये जो मेरा ड्राइंग है, जो भी इमेज बोल सकते हैं, ड्राइंग है, फिल पूरा बैकग्राउंड में आ जाएगा, पूरा डिस्प्ले में आएगा। टाइल बोले तो एक साइड से रहेगा छोटा सा, सेंटर, पूरे सेंटर में रहेगा आपका जो डेस्कटॉप है, इसका सेंटर में ये बैकग्राउंड सेव हो जाएगी, ठीक है। अगर बैकग्राउंड करना चाहते हैं तो फिल पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा बैकग्राउंड सेव हो गया होगा। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड सेव हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ से बैकग्राउंड आ जाती है, ठीक है। अ, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पेंट को, तो देखिए, हाँ, हाँ, कुछ इस तरह से दूसरा फाइल है, ठीक है। इसके बाद इमेज प्रॉपर्टी, इस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज प्रॉपर्टी। तो आपका मतलब कब क्रिएट किए हैं इमेज, और इसका जो साइज है कितना है यहाँ पे शो कर रही है, रिसोल्यूशन कितना है, डीपीआई, तो यहाँ पे शो कर रहा है इंचेस में। आप इंचेस यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं, पिक्सल में रखना चाहते हैं, इंचेस में रखना चाहते हैं, यहाँ से कम बेसी करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी फाइल, यहाँ से एग्जिट करेंगे तो एग्जिट हो जाएगा। ये फाइल का और ये इंटरफेस का मैं ये दिया, इंट्रोडक्शन दिया, और नेक्स्ट पार्ट में इसका यूज बताऊंगा और मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा अच्छा अच्छा चीज। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। हमें सपोर्ट भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।